Good morning students. Our chapter is matter in our surrounding. We already started this chapter, okay, and our topic is characteristics of particles of matter is going on, okay. So our today's topic is characteristics of particles of matter. Particles of matter. In that case, we have already studied about two characters of particles of matter. तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके टू कैरेक्टर्स के बारे में अपन पहले स्टडी कर चुके हो. फर्स्ट we have studied that particles of matter have space between them. So particle of matter have space between them. तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ओके इसका अपन ने एक एक्टिविटी देखा था वाटर एंड शुगर का, उसके थ्रू इसको अच्छे से अपन ने स्टडी किया था. सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ अबाउट दिस कैरेक्टर. सो नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपन ने स्टडी किया था दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग. तो इनमें क्या होता है, कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है, ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं और इनमें मूविंग होती है, इनमें मूवमेंट होता है. इसी वजह से इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी अपन ने स्टडी किया था. एंड वी ऑल्सो हैव सीन दैट जितनी ज़्यादा इनमें, अगर जितना इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन ऑल्सो. मूविंग कैरेक्टर्स ऑल्सो वी हैव सीन. नाउ these two characters we have also already completed. Now next we have is third type of character. So third we have particles of matter. Particles of matter attract each other. Attract each other. Okay, so as we all know that जो मैटर है उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट रहते हैं, एक दूसरे से बाइंड रहते हैं. ओके इसको समझने के लिए हम देखेंगे एक एक्टिविटी. सो इस एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को अच्छे से समझने के लिए, इनके पार्टिकल्स को समझने के लिए, ठीक है, ये तो अपन ने बात की था. सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से बाइंड होते हैं. तो उनमें कुछ ना कुछ स्पेस भी होता है और ये बाइंड भी होते हैं. जैसे अपन ने सॉलिड के पार्टिकल्स देखा था, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अट्रैक्ट होते हैं. ओके और लिक्विड के पार्टिकल्स आपने देखा होगा उनमें कुछ स्पेस होता है, तो वो थोड़ा सा उनका जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है. और गैस के अपन ने देखा था उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. इस तरह से ये एक दूसरे से बाइंड होते हैं. अंडरस्टैंड. सो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का 4 ग्रुप अपन बनाएंगे. सो वी मेक 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. इन स्टूडेंट्स का अपन क्या करेंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे. इसको समझने के लिए आप एज ए गेम के जैसे भी आप इसको अपने हाउसेज पे, अभी जैसे लॉकडाउन है तो हाउसेज में आप इसको इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो. और इस ये जो अट्रैक्ट ऑफ ईच अदर है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इस कैरेक्टर को आप इजीली समझ सकते हो. तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप प्ले करते हो वैसे ही सेम आपको करना है, वैसे आप इजीली इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ओके तो जैसे आप प्ले करते हो वैसे, तो ये एक आप इसको मान सकते हो कि ये अपना एक गेम ही है. ओके सो इसमें अपने को 4 ग्रुप बनाना है. 1 ग्रुप तो कैसा होगा, जिस तरह से आपने बिहू डांस अगर कभी देखा है, नहीं भी देखा हो तो आपने इस तरह से कभी देखा होगा कि हैंड में हैंड डाल के इस तरह से अपने हैंड को बैक करके और फिर क्या होता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं. जैसे एक हैंड में दूसरे को हैंड डालिए से, ऐसे मान लो अपन इसमें 4 या फिर 5 स्टूडेंट्स अपन ने ले लिया, आप किसी और चिल्ड्रेंस वगैरह को ले सकते हो. 4 या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप अपन ने बना लिया. इस तरह से हैंड्स जो होंगे वो बैक होंगे और आपके हैंड दूसरे हैंड में
अटैच होंगे, ठीक है। वन ग्रुप तो अपना ये हो गया, ठीक है। और सेकंड ग्रुप जो है वो अपन कैसे करेंगे, सेकंड ग्रुप में करेंगे अपन ऐसा ग्रुप बनाएंगे इस तरह से, एक दूसरे का जो हैंड है वो होल्ड करके आपको रखना है, ओनली हैंड को ही आपको होल्ड करके रखना है। तो ये अपना हो जाएगा सेकंड ग्रुप, ओके। और थर्ड ग्रुप अपने को क्या करना है कि इस तरह से अपनी जो फिंगर है उसी में दूसरे की फिंगर अपने को डालनी है, ठीक, ओके। सो ये अपना हो जाएगा थर्ड ग्रुप। फिर फोर्थ ग्रुप को अपने को ये टास्क देना है कि आपको क्या करना है कि ये जो 3 ग्रुप अपन ने बनाए हैं, ये जो 3 ग्रुप है वो अपन ने, देखो 1 ग्रुप जो है वो तो अपना क्या हो गया, हैंड, ओके, लाइक बिहू डांस, बिहू डांस के जैसे हैंड होल्ड करके आपको अच्छे से एक दूसरे के हैंड में हैंड डाल के आपको रखना है। और इसमें क्या करना है, ओनली होल्ड हैंड्स, ओनली आपको वो एक दूसरे का इस तरह से हैंड ही पकड़ना है, ठीक है, अपनी जो आपकी जो पाम है उससे, तो होल्ड हैंड्स। ये अपना हो गया सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप अपना हो गया ओनली फिंगर टिप्स, इसमें आपको यूज़ करनी है फिंगर टिप्स। तो आपकी ये जो फिंगर टिप्स है उन्हीं से आप क्या करोगे, ओनली फिंगर्स को ही अटैच करोगे। जैसे आप इस तरह से नहीं करते हो, जैसे कई बार आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स दैट इस तरह से वो क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ओके। तो इस तरह से आप क्या करोगे या फिर इस तरह से क्या करोगे, ओनली इस तरह से आपको अपने दूसरे फ्रेंड की जो फिंगर है उसको होल्ड करके रखनी है फिंगर टिप्स से, अंडरस्टैंड। और जो 4 अपना ग्रुप है उस 4 ग्रुप को अपन टास्क देंगे कि वो 4 ग्रुप क्या करेगा, ये जो 3 ग्रुप अपन ने बनाए हैं इन 3 ग्रुप को ये क्या करेगा, इसका को जो 4 अपना ग्रुप होगा इसका ये काम होगा कि वो इन 3 ग्रुप्स को क्या करे, ब्रेक करे। ब्रेक करने की इनको बीच में से उसको निकलना है और ब्रेक करने की कोशिश करनी है, ओके। सो इसमें अपना क्या हो गया, 4 ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, अंडरस्टैंड। सो अब इसमें अपने को देखना क्या, अपने को ये देखना है कि ये जो 4 ग्रुप अपना है ये इनमें से कौन से ग्रुप को इजीली ब्रेक कर सकता है और कौन से ग्रुप को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अपन ये समझ जाएं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, कौन से ग्रुप का होगा, ओके। तो अपन देखेंगे कि जो फिंगर टिप्स से जिस ग्रुप ने फिंगर टिप्स से ही ओनली टच करके रखा है एक दूसरे को, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, उसको वो ईजिली तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जब आप गेम प्ले करके देखोगे तो इजीली आप समझ जाओगे इसको, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप स्कूल में कुछ आओगे और आपको ये नहीं समझ में आए, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। तो जो फिंगर टिप्स से आपने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है वो ग्रुप क्या करेगा, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके। और जो अपने होल्ड करके रखा है वो आफ्टर 3 ग्रुप, ओके, जो थर्ड ग्रुप है उसके बाद में जो इजीली ग्रुप जिसको आप इजीली ब्रेक कर पाओगे वो आपका क्या हो गया, सेकंड ग्रुप। और जो ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे वो आपका क्या हो गया, ग्रुप फर्स्ट। तो इस तरह से अपन ने देखो जो ग्रुप फर्स्ट है उसके जो उसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसके जो आप हर एक स्टूडेंट को आप एज ए पार्टिकल मान सकते हो। जैसे ये 1 स्टूडेंट हो गया, 2 स्टूडेंट हो गया, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 स्टूडेंट है, इस तरह से एक दूसरे को इन्होंने क्या किया हुआ है, हैंड से टच किया हुआ है। फिर नेक्स्ट अपना जो ग्रुप है उनके बीच में वो क्या है, हैंड से, इस तरह से ये आप इसका हैंड मान सकते हो, ठीक है। इस तरह से हैंड से इन्होंने टच किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इसको हैंड मान सकते हो। 3 स्टूडेंट हो गया, ओके, एंड दिस इज 4, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको मान सकते हो। तो इनके बीच में थोड़ा स्पेस भी हो गया और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। और नेक्स्ट अपना जो है वो ओनली क्या है, इस तरह से फिंगर ही ओनली टच किए हुए हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो ये अपना हो गया ग्रुप फर्स्ट। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुप सेकंड एंड देन वी हैव ग्रुप थर्ड, ओके। तो आप जब इनको ट्राई करोगे ब्रेक डाउन करने का, तो जो ग्रुप थर्ड है उसको आप सबसे ज़्यादा इजीली आप इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकोगे क्योंकि ये ओनली फिंगर से ही टच किया हुआ है। और जो अपना ग्रुप सेकंड है उसको आपको थोड़ा सा एफर्ट उसको ब्रेक करने में लगाना होगा और जो ग्रुप फर्स्ट है उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आप इसमें इन पार्टिकल्स को कैसे समझ पाओगे कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड है। अब देखो जैसे अपन ने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की तो अपन ने ये समझा कि इसमें से कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बहुत ज़्यादा इजीली जिसको आप ब्रेक कर सकते हो, कौन सा बहुत कम जिसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको ब्रेक डाउन करने में। तो ये अपना हो गया ग्रुप थर्ड।
ओके तो इसमें आप देखोगे जो ग्रुप जितना ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड है उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में वो एक दूसरे से बाइंड है, और जो ग्रुप जितना ज़्यादा मतलब जितना कम जिसमें स्पेस है, जितना स्ट्रांगली बाइंड नहीं है, उसको आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दीज 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके तो इससे अपन पार्टिकल को ऐसे समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल जितने ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे एक दूसरे से, उनको ब्रेक डाउन करने में उतने ही ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे, वो उतने ही ज़्यादा हार्डली ब्रेक डाउन होंगे, और जो ग्रुप एकदम स्लाइटली एक दूसरे से बाइंड है उनको आप उतना ही क्या कर पाओगे, इजीली ब्रेक कर सकते हो। सो आई होप यू गाइस understand about this activity and these particles of matter. Enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. Thank you.